नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गोकुल चौराहे पर ऐतिहासिक योगासन, हजारों लोग शामिल होकर साक्षी बने। इस महायोग के इसी अवसर पर मेघराज ने टप टप कर मोतियों की बरसात की योग मित्र अभियान इस ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अभिनेत्री आदर्श शर्मा द्वारा काल भैरव अष्टक के वाचन से हुई। फिर ओम उच्चारण के साथ कई कलाकारों ने सामूहिक योग का प्रदर्शन किया। इस मौके पर केंद्रीय उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग आज वैश्विक पहचान मिली है। इंदौर जैसे शहर में इतनी बड़ी भागीदारी देखकर गर्व होता है। योग आत्मा और शरीर का संतुलन है। ये कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक का चेतना का प्रतीक है। अभिनेत्री आदर्श शर्मा ने युवतियों के लफ्जिहात के पूछे गए सवाल पर जवाब में कहा कि हमें अपने आप में मजबूत होना चाहिए। किसी भी युवा के बहकावे में आकर हमें उनकी बातों पर विश्वास ना करें। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को योग करके अपने मन और दिमाग को मजबूत करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगर निगम द्वारा संचालित योग मित्र अभियान को घर घर तक, गली गली तक पहुँचाना है। योग आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। महापौर पुष्प मित्र ने कहा कि शहर के 85 वार्ड में प्रशिक्षित योग मित्र प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि इंदौर केवल स्वच्छता में ही नहीं, योग के क्षेत्र में भी देश में नंबर 1 बने। योग मित्र अभियान के माध्यम से इंदौर में एक बार फिर ये सिद्ध किया गया है कि ये केवल सफाई में ही नहीं, जन भागीदारी, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल शारीरिक व्यायाम बल्कि आत्म संयम, आत्मज्ञान और संतुलित जीवन का प्रतीक बना है। इंदौर नगर निगम की ओर से नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए निरंतर प्रेरित करने का ये अभियान आने वाले समय में व्यापक रूप लेगा। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ लोगों ने भी अपनी विशेष भूमिका निभाई। इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार गणेश सोनी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि सिलोरी है और हम सब श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल से आए हैं। यहाँ हम सब नुक्कड़ नाटक, योग दिवस के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। आप सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको हम सोशल ड्राइव के तौर पर आज हमने लोगों के बीच जाकर मुहिम चलाएंगे ताकि लोग जो हैं योग के महत्व को समझ सकें। इसलिए हम सभी यहाँ हमारे बच्चे स्कूल के ये योग दिवस के ऊपर अपनी प्रस्तुति देने आए हैं। क्या नाम है आपका? रश्मि सिलोरी। आप कितने टाइम से करवा रहे हैं बच्चों को ये? सर मुझे कराते 6 साल हो गए। कहाँ है आपका? सर हम श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल। जीवन में योग का योगदान मनुष्य के जीवन में, अगर इन सभी बातों को किसी ने विश्व पटल पर रखा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रख दिया। संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने एक ही स्वर में स्वीकार किया कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाएगा। और 21 जून की भी प्राथमिकता है। पूरे वर्ष में सबसे लंबी अवधि का दिन यह है। हमारे शास्त्रों में प्राथमिकता रखता है, हमारे विज्ञान में प्राथमिकता रखता है और आपके और हमारे जीवन में प्राथमिकता रखता है। योग वो साधन है जिसके आधार पर शारीरिक क्षमता केवल नहीं, लेकिन मानसिक क्षमता और आत्मीयता की क्षमता, शरीर, मन और आत्मा को जुड़ाने का अगर कोई योग है। गहरी सांस लो। ट्राई कीजिए कि आपकी आंखें बंद रखें। गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लीजिए।
सबको बुलाएं, आइए हम सब योग करते हैं। यदि हमने योग करना सबको सिखा दिया तो इस देश के अंदर स्वास्थ्य का बजट आधा हो जाएगा और वो शिक्षा के काम आएगा और अन्य काम में आएगा। और इसलिए हम देश के लिए बहुत बड़ा उपकार करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उपकार करेंगे। इसलिए अपने मोहल्ले में जो योग साधना नहीं करता है उसको लाए रोज सुबह सुबह के, आइए हम आपको योग सिखाएंगे। तो ये बहुत बड़ा महायज्ञ है, इसमें आप आहुति डालिए। मैं एक बार फिर से महापौर जी को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है इस बारिश में भी जिस तरीके से आपने खड़े रहकर योग किया है, आपकी साधना है, आपका योग के प्रति समर्पण है, उस समर्पण को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कठिनतम योग भी बड़ी आसानी से करते हैं। आप लोगों ने फोटो देखा होगा, मयूर आसन, काग आसन, ये सब हमारे महापौर जी भी कर लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। उनको समय मिल जाता है, लोग कहते हैं हमको समय नहीं मिलता है। अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग करें, स्वस्थ रहें, लोगों को स्वस्थ बनाएं, इतना ही निवेदन करता हूँ। एक बार मध्य प्रदेश के इस विशालतम कार्यक्रम के लिए, मुझे नहीं लगता कि इस बारिश में इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम कहीं मध्य प्रदेश में हुआ होगा। इसलिए इसके आयोजक भाई महापौर जी, मधु वर्मा जी, बबलू जी, सौगात जी, इन सब के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साधना को दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।